समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ प्रातः दर्पण न्यूज के संवाददाता ने बातचीत की। राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल चतुर्वेदी ने बताया कि योगी सरकार में अपराध दिन पर दिन ऊंचाइयां छू रहा है। भाजपा सरकार में न अपराध पर अंकुश है न अपराधियों पर। नमस्कार, मैं विशाल गोस्वामी, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल चतुर्वेदी जी के साथ, और इनसे डिस्कशन करेंगे कि योगी सरकार जो इस वक्त आपके प्रेजेंट में योगी सरकार है यूपी के अंदर, और उनके जो वादे हैं वो जनता से करते रहते हैं कि हाँ यूपी के अंदर अपराध कंट्रोल है, यूपी के अंदर क्राइम कंट्रोल है। इन सबको राय लेते हुए हम राहुल चतुर्वेदी से बात करेंगे, उनका इस पर क्या व्याख्यान है, वो क्या बताना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्पण न्यूज़ में। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने 2017 में जो शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी और भय मुक्त शासन होगा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप आगरा में ही जिस रोड पर जाएंगे हर 2 कदम पर इतना गड्ढा मुक्त की जगह पर गड्ढा युक्त सड़कें हैं। कितने गड्ढे हैं, तमाम एक्सीडेंट होते हैं, स्कूली बच्चे भी वहाँ से निकलते हैं, सरकारी मशीनरी भी वहाँ से निकलती है, ऑफिस भी वहाँ से निकलते हैं। और अभी हाल ही में आप देखिए, यहाँ साकेत चौराहे पे मंदिर है, अभी मैं आपको ले चलूँगा, यहाँ से दिखाऊंगा। वहाँ पर हज़ारों लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं माता के मंदिर पर, चामुंडा माँ का मंदिर है, और वहाँ ट्रक भर के कूड़ा वहाँ पर डाल गई आज ट्रॉली नगर निगम की। आप देखिए क्या स्थिति है गड्ढों की, आप खुद देखने लायक है। जब पानी जरा सा भर जाता है यहाँ पर तो तमाम एक्सीडेंट होकर तमाम लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और आप कहें अपराध को लेकर, बहमत को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, तो आप देखिए अभी कुछ दिन पूर्व ही थाना छत्ता के अंतर्गत एक वृद्ध महिला की फ्लैट में हत्या कर दी गई। उसके बाद थाना सिकंदरा के अंदर आप देखिए कि किस तरह आज ही बड़ी हिलाने वाली घटना एक फ्लैट के अंदर पति पत्नी की और 2 बच्चों की हुई है। इससे पूर्व में कल थाना मलपुरा में आपने देखा होगा, एक छोटी बच्ची जो डीजे पे डांस कर रही थी उसको अगवा कर किस मासूमियत बच्ची को किस तरह से हत्या की गई। ये झंझोरने वाली घटना है, और ये बेटियों की दरिंदगी ताजनगरी के अंदर पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व में भी 2017 में जब सरकार बनी तो एतमादपुर विधानसभा में एतमादपुर क्षेत्र के अंदर आप देखिए एक 7 साल की बेटी के संग दुष्कर्म करके हत्या की गई। उसके बाद नवंबर 2017 में ही जमुना किनारे पर 14 साल की बेटी को सामूहिक हत्या करके फेंका गया। उसके बाद थाना सिकंदरा के अंदर लगातार देश में, उत्तर प्रदेश में और आगरा में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, निरंकुश हो चुके हैं, और सरकारी मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सर, लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि मेरा तो सीधा चाबुक चलता है, मैं तो जितने भी आपराधिक लोग हैं उन पर सीधा गैंगस्टर लगवा देता हूँ। अभी रिसेंटली भी एग्जाम लीक हुआ था, उन्होंने जितने भी वो पकड़े गए तो उन्होंने पेपर लीक कराया तो उन पर गैंगस्टर लगाइए, उनके घर पर बिल्डोजर चलाने के लिए बोल दिया। वो तो कहते हैं जब से मैं आया हूँ जब तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध कंट्रोल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि टीईटी जो परीक्षा हुई थी, इतना नाजुक घड़ी में जब बच्चे तैयारी करते हैं पढ़ाई की अपनी, 1 साल बाद मेरी परीक्षा होने वाली है हाई स्कूल बोर्ड की। या हाई स्कूल बोर्ड के बाद मैं एक तैयारी की परीक्षा करूंगा जहां मेरा जीवन प्रयत्न मेरे पर टिका हुआ है टीईटी की परीक्षा पर। मैंने अपनी तैयारी की पूरी परीक्षा की तैयारी करी, ट्यूशन ली, अपनी रात भर पढ़ा, टीईटी की परीक्षा का फॉर्म भरा मैंने। उसके बाद जब मेरे संग मेरी तैयारी मेरे अभिभावकों ने भी करी, जो नौकरी पेशा आदमी है, कोई बड़ा व्यापारी तो जाएगा नहीं टीईटी परीक्षा कराने के लिए। जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माँ बाप हैं, उनके माँ बापों ने बेचारों ने अपनी नौकरी छोड़ी, 1 दिन का वेतन छोड़ा। उसके बाद वो लोग एग्जाम दिलाने जा रहे हैं 2 दिन के लिए, वहाँ जाके पता करता है कि पेपर मिलते ही पेपर कैंसिल हो चुका। ये सरकारी मशीनरियाँ आखिर ये गड़बड़ कहाँ हुई। और आपने दूसरा क्वेश्चन कहा बुलडोजर का, ये विकल्प नहीं है कि आप अपराधियों पर बुलडोजर चला दें। न्यायपालिका में कोई हत्या कर दे तो उसका भी मुकदमा 302 का चलता है, लेकिन हत्याएं बंद तो नहीं। इस देश में हत्याएं तो बंद नहीं हुई। 302 का सबको मालूम है, कोई हत्या करेगा अपराधी तो उसको 302 लगेगी, जेल में आजीवन कारावास होगा। क्या हत्याएं उत्तर प्रदेश में बंद हो चुकी हैं? तो बुलडोजर चलाना कोई विकल्प नहीं है। क्या बुलडोजर चलने के बाद अपराध निरंकुश हो चुका? अपराध नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन वो बोलते हैं कि यूपी में आज तक जितने भी अपराध हुए हैं, उन जितने भी आपराधिक मामलों में हमने जितने भी अपराधी पकड़े हैं उनकी संपत्तियां जब्त करी हैं, उनके घरों पर बिल्डोजर चढ़ाए हैं। योगी जी अपनी हर रैली में ये इस बात को रखते हैं। मैंने आपसे पहले भी इससे पूर्व में कहा कि बुलडोजर चलाना, अपराधियों पर वो लगाना, क्या अपराध बंद हो चुका? 2017 में सरकार बनी थी तो तिवारी हत्याकांड से जो शुरुआत हुई थी, एक पति पत्नी एक स्कॉर्पियो में जा रहे थे तो पुलिस ने ठोक के गोली उसके अंदर मारी थी। अभी कुछ दिन पूर्व ही मनीष गुप्ता जो कानपुर का व्यापारी है, गोरखपुर में उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में जब वो रुका हुआ था अपने व्यापारिक काम से, तो आईडी चेक करने नाम पर पुलिस ने हत्या कर दी उसकी। क्या स्थिति हो चुकी है? बुलडोजर कहाँ गया उनका बुलडोजर? और इससे पहले हाथरस में दरिंदगी छुपी है किसी से? मथुरा में बेटी टीटी की परीक्षा देने आई थी, ट्रेन में दरिंदगी छुपी किसी से? किस तरह हत्याएं हो रही हैं? कोई सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं है, और जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, और भय का माहौल है। और ताजनगरी में खासकर, क्योंकि ताजनगरी का मैं निवासी हूँ, ताजनगरी में लगातार बेटियों की दरिंदगी घटनाएं बढ़ती चली आ रही हैं, और असुरक्षा का माहौल, भय का माहौल पैदा हो चुका है।
अगर सर मैं थोड़ा सा हट के बात करूं, 2022 चुनाव नज़दीक है यूपी के अंदर, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारियां, अगर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में आती है तो क्या लगता है अपराध कंट्रोल होगा? हमें बड़ा फ़क्र होता है अपने माननीय नेताजी पर। भैया जी, माननीय मुख्यमंत्री और आने वाले समय के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के संग जो जन सैलाब इतना बुरी तरह उमड़ रहा है, जहां भी जाते हैं आम जनता निकल के आती है। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि किस तरह जनता ने एक्सप्रेसवे पर 12:30, 1 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 4:30 बजे तक जनता ने उनका अभिवादन किया है, जनता ने उनको स्वीकार किया है। और जनता पूर्ण रूप से सत्ता की चाबी, आपकी बागडोर उत्तर प्रदेश के भावी होने वाले मुख्यमंत्री के हाथ में, अब माननीय अखिलेश यादव के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को तो फुल कॉन्फिडेंस है कि वो तो 4 सीटों से इस बार आने वाले हैं 2022 में। कॉन्फिडेंस उनका धरा रह जाएगा और आपको 2022 में जनता निश्चित ही ये तय कर देगी। और जनता दिखा चुकी है, आप देख रहे हैं जनता के जन सैलाब के कारण इनको किसानों के तीनों बिल वापस करने पड़े। ये इतिहास में पहली बार हुआ है, तीनों बिल किसान के ऊपर थोपे गए और किसान के बिल आपने वापस ले लिए। किसानों पर किस तरह लाठीचार्ज किया गया, किसानों को क्या क्या नहीं बोला आपने, पाकिस्तानी आपने बोला, खालिस्तानी उनको बोला, आतंकवादी आपने बोला, लेकिन क्या हुआ फिर एंड में? वो कहाँ गए खालिस्तानी, कहाँ गए पाकिस्तानी? आपने किसान बिल वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये वापस लेने का बिल केवल और केवल अखिलेश जी के संग पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का जन सैलाब जो उमड़ रहा है पूरी तरह से, हमारे माननीय नेताजी को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार कर चुकी है। अगर आप बात करें 2022 में अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश जी आते हैं तो अगर मैं विकास कार्य की बात करूं तो जनता को क्या विकास कार्य मिलने वाले हैं? कितने विकास कार्य मैं गिनाऊंगा तो शायद उस तरह हम लोगों को पता नहीं कितने दिन लग जाएं। सबसे बड़ी फक्र की बात यह है कि आगरा की और इस उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, हम लोग यहाँ से आगरा से लखनऊ जाते हैं तो 22 महीने के अंदर इतना बड़ा पुल का निर्माण आगरा और लखनऊ का उन्होंने जो बनाया है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और जितनी योजनाओं पर बीजेपी अमल कर रही है, जितनी योजनाओं को अपना बखान कर रही है, ये सारी योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी की हैं। अभी रिसेंटली एक पुल का निर्माण योगी सरकार के द्वारा ही किया गया है। वो बोलते हैं कि सपा सरकार थी या बसपा सरकार थी तो एक्सप्रेस वे 8-8 साल में बना था, हमने 3 साल के अंदर बना के दिखाया। 23 महीने के अंदर जीता जागता उदाहरण मैंने आपको बताया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। 23 महीने में सबसे छोटा इतिहास में और सबसे कम लागत के अंदर अखिलेश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पुल बना के दिखाया, और जिसका लाभ ये लोग भी ले रहे हैं जो लोग उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं और झूठे बयान कर रहे हैं। जी, आज मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। आजकल ट्विटर्स पे, फेसबुक पे, हर जगह एक मेरे को गाना याद आता है, तेरे ऐसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद रखेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो आजकल देखा जा रहा है कि अखिलेश जी की और जयंत चौधरी की नज़दीकी बड़ी दिखाई देती हैं। तो मैं आपसे राय जानना चाहूँगा कि 2022 में ये जोड़ी क्या रंग लेके आने वाली है, क्या रूप देखने को मिल सकता है? निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और बीजेपी की किसान विरोधी, जन विरोधी, आम विरोधी, छात्र विरोधी, व्यापार विरोधी, अधिवक्ता विरोधी और पता नहीं क्या क्या बताऊं आपको, कितनी विरोधी, सारी विरोधी सरकार के प्रति सब पूरी जनता उत्तर प्रदेश की एक होकर अब की बार इनको हराने का काम करेगी। और जनता ने निश्चित ही, आपने देख रहे होंगे जहाँ जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी जहाँ जहाँ भी अपनी विजय यात्रा को लेकर जाते हैं, वहाँ वहाँ पर जनता का जनसैलाब उमड़ रहा है और जनता उनको स्वीकार कर चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और बीजेपी की किसान विरोधी, जन विरोधी, आम विरोधी, छात्र विरोधी, व्यापार विरोधी, अधिवक्ता विरोधी और पता नहीं क्या क्या बताऊं आपको, कितनी विरोधी, सारी विरोधी सरकार के प्रति सब पूरी जनता उत्तर प्रदेश की एक होकर अब की बार इनको हराने का काम करेगी। और जनता ने निश्चित ही, आपने देख रहे होंगे जहाँ जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी जहाँ जहाँ भी अपनी विजय यात्रा को लेकर जाते हैं, वहाँ वहाँ पर जनता का जनसैलाब उमड़ रहा है और जनता उनको स्वीकार कर चुकी है। सर मैं आपसे एक बात तो पूछना चाहूँगा, शिवपाल यादव जी की पार्टी, प्रगतिशील पार्टी, उनका क्या सहयोग हो सकता है समाजवादी पार्टी के प्रति? क्या अगर उनकी सीटें आती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो? ये निर्णय माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व जानेंगे, इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। अब रिसेंटली बात करूं, अभी कुछ दिन पहले एक अरुण नाम से व्यक्ति की डेथ हुई थी पुलिस कस्टडी में, और अभी तक उस पर प्रॉपर कुछ न्याय नहीं मिल पाया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अरुण वाल्मीकि जी को पुलिस ने उठा के टॉर्चर किया और मारा। आप देखो कि क्या थाने के मालखाने में इतना रुपया चोरी, 20 लाख रुपए चोरी हुआ, थाने से पिस्टल चोरी हुई, तो क्या एक अरुण वाल्मीकि नाम का व्यक्ति पूरे थाने से पिस्टल, पैसा सब चुरा ले गया? आखिर क्या कारण था कि पुलिस ने पूछताछ में उसको मार दिया? पुलिस ने उसके घर पे, मैंने उसकी पत्नी से मिला, हम लोग गए, पूरे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया, हम लोग 3-4 दिन लगातार उसके संपर्क में रहे। पूरे घर को उसके पुलिस ने छावनी बना दिया था, उखाड़ फेंका था, उसको कहाँ कहाँ जाकर टॉर्चर नहीं किया, उसकी पत्नी को मारा पीटा। और ऐसा क्या कारण बनेगा कि उसकी हत्या करनी पड़ी? ये कहाँ का न्याय है कि किसी के पूछताछ में 3rd डिग्री इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर देंगे आप?
आपने आखिर खुलासा क्यों नहीं किया? आप सामने आके फेस करते ना हर चीज़ को। बहुत गलत कृत्य था ये। उसकी पत्नी की, उसकी छोटी बच्ची की बद्दुआएं जीवन भर उस हत्यारोपियों को माफ़ नहीं करेंगे जीवन भर। जैसा कि देखा कि राहुल चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी के लोहिया वानी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन्होंने विस्तार से बताया कि अगर समाजवादी पार्टी इस बार 2022 में आती है तो बाकी ही जनता को काफ़ी विकास कार्य को देखने को मिलेंगे, जो कि उनके पिछले वक्त में भी उन्होंने काफ़ी विकास कार्य करे और ये सब 2022 में जनता को दिखने वाला है। उनका पूरा भरोसा है कि अखिलेश जी इस बार 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं। प्रातः दर्पण न्यूज़ से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा।